तो आज क्लास 10th का एनसीईआरटी बुक जो यूपी बोर्ड में चलती है उसका एक समीकरण हल करने जा रहे हैं बजपत गुणनखंड द्वारा। बजपत गुणनखंड द्वारा जो समीकरण हल किया जाता है थोड़ा सा ये कठिन समीकरण माना जाता है, लेकिन बिल्कुल इतना आसान तरीके से बताएंगे, इतने आसान तरीके से बताते हैं कि बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। कैसे हल करते हैं? सबसे पहले तो जो हमारा जनरल समीकरण होता है उससे आप तुलना कर लीजिए और उससे तुलना करने के बाद समीकरण लिख लीजिए और बस हल कर लीजिए। तो कैसे तुलना करें? जैसे मान लीजिए समीकरण 1 है। समीकरण 1 क्या है? समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या है? 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0। तो इसको तुलना करिए a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 से तुलना करते हैं। x के जगह पर तो x है, a1 के बराबर क्या हो जाएगा? 2। y की जगह पर y है, लेकिन b1 की जगह क्या होगा? b1 इक्वल टू 1 हो जाएगा और c1 इक्वल टू हो जाता है -6। ये मेरा एक पार्ट आ गया a1, b1 और c1 का। अभी फिर यहां से समीकरण 2 से, अब समीकरण 2 से करते हैं। समीकरण नंबर 2 से क्या करेंगे? ये समीकरण 2 क्या है? 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। ये समीकरण नंबर हमारा 2 है। अब इसको तुलना करिए a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से तुलना कर लीजिए। तुलना करेंगे तो क्या होगा? यहाँ से a2 के बराबर होगा 4, b2 बराबर हो गया -2 और c2 बराबर हो गया -4। ये हमारा समीकरण था। a1, b1, c1, a2, b2, c2 का मान प्राप्त हो गया। अब देखिए कितना आसान है, बहुत आसान तरीके से हल हो जाएगा ये समीकरण। इतना अगर आपने हल कर लिया तो सबसे ज्यादा डिफिकल्टी होती है सूत्र को याद करने के लिए। सूत्र याद करने का आसान तरीका, सबसे आसान तरीका x है। x का साथी क्या है? x के साथी अगर इस मूल समीकरण में लीजिए तो a1 है और यहाँ a2 है। तो a1 को, a वाले पार्ट को आप छोड़ दीजिए। a के बाद क्या आता है? b आता है, c आता है। तो आप यहां पर लिख लीजिए bc। इसके बाद y इक्वल टू y अपान y के साथी कौन कौन से हैं? यहां पर अगर मूल समीकरण की बात करें तो b1 है, b2 है, तो b को आप छोड़ दीजिए। यहां पर लिख दीजिए ca। उसके बाद अचर पद आता है 1 और 1 के बाद अचर पद c है और c का साथी यहाँ पर 1 है। यहाँ पर x y z कुछ भी नहीं है तो 1 लीजिए और उसके बाद इसके साथी है c। तो c वाले जितने पद हैं उसको छोड़ दीजिए तो क्या बचता है? ab बचता है। अब बिल्कुल आसान तरीका इसका देखिए, bc है तो इसमें से माइनस bc को घटा दीजिए, ca है तो माइनस ca को घटा लीजिए, ab है तो माइनस ab को घटा लीजिए। और कुछ करना नहीं है, यहां पर लिख देना है 12, 21, 12, 21, 12, 21 अर्थात b1 c2 माइनस b2 c1। फिर 12, 21 लिखे हैं तो c1 a2 माइनस c2 a1। फिर वह 12, 21 लिखे हैं तो आप a1 b2 माइनस a2 b1। अब मान केवल रख लेना है आपको और सबको पहले का फर्स्ट को तीसरे से, दूसरे को तीसरे से कंपेयर करेंगे, बस समीकरण आ जाएगा। कितना आसान लग रहा है देखिए। याद करने में कौन बहुत दिक्कत है? केवल x का साथी a होता है तो a को छोड़ दीजिए, bc को लीजिए। y का साथी b होता है तो b को छोड़ दीजिए, a को लीजिए। और इसका a है अर्थात इसका साथी c होता है तो c को छोड़ दीजिए, a भी ले लीजिए। और 12, 21, 12, 21, 12, 21 जोड़ रखते जाइए, बस आ जाएगा। तो x अपान कितना होगा? b1 की वैल्यू कितनी है? 1।
C2 की वैल्यू कितनी है, -4 माइनस B2 आप खोज लीजिए -2 और C1 की वैल्यू खोजिए -6, तो ये हो गया -6। एक पार्ट कंप्लीट हो गया। दूसरा पार्ट C1 को आप खोजें, C1 का मान -6 हो गया। A2 को आप खोजिए, 4 है तो आप 4 रख लीजिए, माइनस उसके बाद क्या आता है C2 को खोजिए -4, ये हो गया -4 और A1 खोजना है आपको। A1 का मान 2 है, हमने यहाँ 2 लिख लिया। अब उधर आगे जगह नहीं है इसलिए इक्वल टू 1 अपान क्या होता है A1 B2। बिल्कुल आसानी से खोजते जाइए। A1 B2, A1 का मान 2 और B2 का मान -2, तो -2 लिख लीजिए, माइनस ऑलरेडी पहले से यहां मौजूद है। उसके बाद A2 की वैल्यू क्या है 4 और इंटू A2 हो गया। अब B1 का मान क्या है 1, तो 1 आप लीजिए, तो 1 माइनस नहीं है तो ब्रैकेट लगाने की कोई जरूरत नहीं है। अब यहां से हो जाएगा x अपॉन कितना माइनस प्लस का गुणनफल -4 माइनस का गुणनफल प्लस और प्लस का गुणनफल प्लस माइनस का माइनस 6 दूना के 12 इक्वल टू ये हो जाएगा y बटा में 6 चौके 24 -24 और ये देखिए माइनस और माइनस का प्लस हो गया और 4 दूना के 8 प्लस 8 हो गया इक्वल टू 1 अपॉन गुणा कर लीजिए इसका, माइनस और प्लस का गुणनफल माइनस 2 दूना के 4 और माइनस 4 एकम 4। बस अब आ गया यहां से, ये हो गया माइनस का योग माइनस होता है और 12 4 16 इक्वल टू y अपॉन कितना हो गया 24। ये प्लस माइनस की संख्या है, ये प्लस है तो माइनस की संख्या अधिक है, प्लस की संख्या कम है तो माइनस वाला जीत गया, अर्थात ये हो जाएगा -24 में से 8 घटा देंगे 16 बचेगा इक्वल टू 1 बटा में माइनस का योग -4 4 8 हो गया। इसको आप फर्स्ट मान लीजिए, इसको सेकंड मान लीजिए और इसको थर्ड मान लीजिए। तो इधर का 10 मिटा दे रहे हैं और बिल्कुल यहां से निकालना शुरू कर रहे हैं। देखिए कितना आसान है, बस केवल आप यहां तक तो सब लोग कर लेते हैं। A1 A2 ये कंपेयर कर लेते हैं समीकरण से, मूल समीकरण से कंपेयर करते हैं, A1 B1 C1 का मान निकल जाता है। यहां से करते हैं कंपेयर, A2 B2 C2 का मान निकलता है। कठिनाई यहां पर होती है जो ये आपका जो फार्मूला है, केवल कठिनाई यहां पर होती है और इससे आसान तरीका याद करने का नहीं है। x बटा BC, y बटा CA, 1 बटा AB और उसी में से BC में से BC को घटा दीजिए, CA में से CA को घटा दीजिए, AB में से AB को घटा दीजिए और नीचे 12 21 लिखते जाइए। कौन भारी है, बहुत आसान है, बहुत डिफिकल्टी नहीं है, बहुत आसान हो जाएगा समीकरण। अब उसके बाद तो आप तुलना करेंगे किससे फर्स्ट एंड थर्ड से तुलना करेंगे, पहले और तीसरे से, फर्स्ट और थर्ड से हर बार तुलना करेंगे। तो तुलना करेंगे तो भाई ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, तो तीनों तो आपस में बराबर हैं। तो करेंगे x बटा में -16 इक्वल टू 1 बटा में -8। आप क्रॉस मल्टीपल कर देंगे तो x बराबर हो जाएगा -16 बटा में
-8 माइनस माइनस प्लस हो गया, 8 गुना के 16, x की वैल्यू आ गई 2। और यहां से फिर पुनः क्या करेंगे, सेकेंड और थर्ड से, सेकेंड और थर्ड से तुलना कर लीजिए। तो सेकेंड क्या है, y अपॉन -16 इक्वल टू 1 अपॉन -8, क्रॉस मल्टीपल इसका भी करिए, y इक्वल टू हो जाएगा -16 अपॉन -8, माइनस माइनस कैंसिल, 8 गुना के 16, ये भी y के बराबर क्या आ गया 2, x की वैल्यू आ गई 2 और y की वैल्यू आ गई 2। तो हमारा आंसर जो मिला है वो क्या मिला है, आंसर जो मिला है x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 2। इतना इजी है। अब बजपत गुणनखंड बहुत ही आसान बन गया है, जो जब आप इस तरीके से याद करेंगे कभी नहीं भूलेगा। तो बस आज की वीडियो इतने ही, फिर नेक्स्ट डे मिलेंगे दोस्तों, नमस्कार।